अरे राजा, कितनी मेहनत करता है तू। सुबह सुबह अपने औजार को बांधकर यहाँ चौक पर खड़ा मिला है मुझे। अरे कहाँ जाएगा इतना पैसा कमाकर, क्या करेगा इतने पैसे का। तेरे माँ बाप ने तेरा नाम राजा रख दिया है तो सच में राजा बनने तो नहीं चला है तू। अरे इस टाइम तो मैं अपना पेट हल्का करने जाता हूँ खेतों में, और तू तो अपना औजार पत्ते निकाल कर काम पर भी चल दिया। लगता है राजा बन के ही मानेगा तू, मानेगा नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है गोगू, वो तो मुझे आदत हो गई है सुबह जल्दी उठने की और जल्दी काम पर निकलने की। अरे जितनी जल्दी जाऊंगा उतनी जल्दी ही ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ पाऊंगा ना मैं, और जितनी ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ूंगा उन मछलियों को बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसे भी कमा पाऊंगा। आखिरकार बालक बच्चों का सवाल जो है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता मेरे बच्चे मेरी तरह गरीबी में रहें। इसीलिए मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की और अपने बच्चों की जिंदगी सुधारने की। अरे अगर हर कोई तेरी तरह जिंदगी में टेंशन लेने लगे तो उसकी चल गई जिंदगी। अरे ये अमीरी गरीबी रुपया पैसा हर किसी के पास नहीं टेकता। आज मेरे पास है, कल तेरे पास है, कल तेरे पास से किसी और के पास चला जाएगा। मिडिल क्लास आदमी कभी अमीर नहीं बन पाता, ये बात हमेशा याद रखियो। अरे मिडिल क्लास आदमी के पास जितने ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे होने लगते हैं उसी तरह उसके दिमाग में सपने भी इकट्ठे होने लगते हैं। अरे मैं इतनी दिनों से बिगर पंखे के सो रहा था, क्यों ना मैं एक पंखा खरीद लाऊं। अरे इतने दिनों से मैं घिसा पिटा स्कूटर चला रहा हूँ, क्यों ना मैं एक नई बुलेट खरीद लाऊं। अरे इतने दिनों से मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ, क्यों ना मैं एक नया पक्का घर खरीद लूं। मिडिल क्लास आदमी इन्हीं सब चीजों में फंस के रह जाता है, समझा। वो कभी अमीर नहीं बन पाता। अमीर बनने के लिए कुछ हटके करना पड़ता है। सुबह सुबह जल्दी उठने से और ज्यादा से ज्यादा मच्छी पकड़ने से आज तक कोई अमीर नहीं बना है। अरे इन सब चीजों से घर की तू बस रोटी सब्जी सुधार सकता है, अमीर नहीं बन सकता। तो का तरीका था अमीर बन सकूं मैं। अरे मेरे पास एक ऐसा आइडिया है, उस आइडिया से तू ही अमीर नहीं बनेगा, तेरे साथ साथ मैं भी अमीर बनूंगा। फिर कभी तेरे को ये मच्छी नहीं पकड़नी पड़ेगी, फिर कभी तेरे को सुबह सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, समझा। तो बता फिर काय को चुप खड़ा हुआ, कौन सा आइडिया तेरे पास जाते हम अमीर बन सके। देख अब मेरी बात ध्यान से सुन, जहाँ पर तू मच्छी पकड़ने जाता है वहाँ पर रोज नई नई शक्ल के टूरिस्ट आते हैं या नहीं आते। वहाँ पर तू नई नई शक्ल के आदमियों को रोज देखता है या नहीं देखता, ये बात बता। हाँ बीच पे तो रोज नए नए आदमी आवे, समुद्र के किनारे मस्ती करने रोज आते हैं वहाँ पर नई नई शक्ल के आदमी। तो फिर हम उन्हीं आदमियों से पैसा कमाएंगे, समझा। उन आदमियों से कैसे पैसा कमा लेगा भाई तू। अरे तू समझ नहीं रहा है मेरी बात को। हमें उन आदमियों को अपने जाल में फंसाना पड़ेगा। हमें उन्हें भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हमने समुद्र में एक ऐसी चीज देखी है जो आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। फिर वो अपने दिमाग में सोचा करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। फिर वो लोग अंदर ही अंदर परेशान होने लगेंगे कि ये चीज तो हमें देखनी पड़ेगी जो इसने देखी है हमने नहीं देखी। फिर वो हमसे कहा करेंगे कि वो चीज कहाँ पर है जो हमने नहीं देखी तुमने देखी है। फिर हम उनसे ज्यादा पैसे चार्ज कर कर समुद्र में ले जाया करेंगे और फिर समुद्र की गहराइयों में ले जाकर उनको डुबा दिया करेंगे। सास के गांड पे इतनी लात बजाऊंगा, इतनी लात बजाऊंगा, तू मोते खून करवाने की बात कर रहा है, आदमी ने डुबाने की बात कर रहा है। या तरीका से तुमको अमीर बनाना चाह रहा है, आदमी ने मरवा के। और यही तरीका से अमीर बनेंगे, पहले समुद्र के किनारे पे उनसे पैसा ले करेंगे, फिर बाद में समुद्र की गहराई में ले जाके लूट ले करेंगे उन्हें, फिर डुबा दे करेंगे। और क्या मछली बेच के अमीर बनना है तू। गोगू अगर सुबह सुबह तेरे दिन सीधे हैं तो चुपचाप मेरी नजर के सामने से निकल जा, अभी तो को आइडिया दिखा दूंगा मोगू। सुगर की सड़ी हुई गांड ऐसा आइडिया दे रहा हूँ मोगू, आदमी ने मार मार के मैं अमीर बनाऊंगा, फांसी पे लटकवा दे मोगू, मेरे बाल बच्चे ने कौन पालेगा। चल जैसी तेरी मर्जी। एक तो मैं तो अमीर बनाना चाह रहा हूँ और यार तो गरीब ही रहना पसंद है। अरे हाँ मैं गरीब ही ठीक हूँ, निकल जा मेरी नजर के सामने से। ओए तेने हम दोनों की बात सुन ली थी है। बात कौन सी बात? मैंने तो कोई बात ना सुनी। यही लिया तो मुँह फाड़ रहा है तू जो तेरे हमारी बात सुन ली है। अरे मैंने या लिया मोहना फाड़ा जो मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। मैं या लिया मुँह फाड़ रहा हूँ क्योंकि आज मैंने इंग्लिश को काम न करो। मास्टर मारा को मुझको अब। हमारा गंजो मास्टर बहुत खराब है, गांड पे इतना डंडा बजावे रात में फिर चूतड़न के बल सोने में नींद और ना आवे।
घर जाके काम करूं पहले। मोको ऐसा लग रहा है जैसे यानी हमारी सगरी बात सुन रही हो मर्डर वर्डर की। चल छोड़। बेटा भज्जी, ये जो तू पानी का फुवारा देख रहा है ये तेरी अम्मा की याद दिलाता है। किसकी याद दिलाता है बेटा? अम्मा की याद दिलाता है। इसी जगह बैठकर तेरी अम्मा और मैं रोटी खाया करते थे। क्या खाया करते थे? रोटी खाया करते थे। तेरी अम्मा मुझसे हमेशा जिद करती रही कि ऐसा फुब्बारा एक दिन हम अपने घर पर लगवाएंगे। और बेटा मेरा ऐसा सीनो गाड़ में ना दम घोड़ी चढ़ेंगे हम। तेरी अम्मा से शादी कर तो लई पर बाकी ख्वाहिशें कभी पूरी ना कर पाया मैं। मेरी बुढ़िया मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचती होगी। बाबा तुमने अपनी जवानी में लौड़ियाबाजी करी क्या? ऐसी हालत तो बुढ़ापे में तभी हो गए जब आदमी अपनी जवानी लौड़ियाबाजी में निकाल देवे, छोरी चकारी में निकाल देवे, तभी ऐसी हालत बने बुढ़ापे में आके। ये मारे तुम अम्मा की ख्वाहिश पूरी न कर पाए क्योंकि तुम दूसरी अम्मा से लग रहे होंगे। तो फिर तुम कहाँ अम्मा की ख्वाहिश पूरी कर पाते? तुम तो दूसरी अम्मा की ख्वाहिश पूरी करने में लग रहे होंगे। बेटा अब ज्यादा ही गलत सलत बोल रहा है तू मेरे बारे में। मैं गलत सलत ना बोल रहा हूँ, मैं एक अनुमान लगा रही हूँ। गरीबी तभी आवे जब जवानी में अपना पूरा पैसा गर्लफ्रेंड के ऊपर उड़ा देवे आदमी। बाबा सच बताओ तुम एक बार, तुमने अपनी जवानी में कभी गई थी सेटिंग? मैं तेरे से फिर कह रहा हूँ भज्जी, मेरे से ऐसी अनाप शनाप बातें मत कर तू। बाबा यार में शर्माने वाली बात कौन सी है? मैं तो छाती ठोक के बोलता हूँ अपने बुढ़ापे में कि मैंने अपनी जवानी में इतनी सेटिंग करी, इतनी लड़कियों से प्यार हुआ मुझको। और तुम ऐसे छुपा रहे हो जैसे कोई आदमी गोली से मर्डर करने के बाद बंदूक छुपा रहे। बताओ बाबा तुमने करी अपनी जवानी में सेटिंग? पकड़े गए। अब जल्दी बताओ बाबा कितनी सेटिंग करी तुमने अपनी जवानी में? बेटा कर ली होंगी 15-20 सेटिंग तो मैंने। पर उन 15-20 में से एक सास की तो ऐसी लिख रही है वहां तो मैं जेल भिजवा दिया। ऐसा फंदा मेरी गले में फंसाया हुआ सास की ने। 10-15 सेटिंग करने के बावजूद भी ऐसा शर्मा बताने में जैसे कितने दूध के धुले हो। यही लिया तो तुमने अपनी वाइफ की जिंदगी झंड बना दी ऐसा काम करके। और अब पछता रहे बुढ़ापे में कि मैं अपनी बुढ़िया के लिए एक फुब्बारा न बनवाया। वाकई फुब्बारा बहुत पसंद हो। फुब्बारा बनवाई कहाँ से देते तुम जब तुम 10-10, 15-15 लड़कियों के संग बुलछल्ले उड़ा रहे? तमीज ना बेटा तुम्हें बूढ़े से बात करने की। मैं तो को अच्छा समझे। हाँ अब सही बात बोल दी तो अच्छा समझे तुम लोग। फर्की बुढ़े और कह रहा हूँ मोते के अच्छा समझे मैं तो को। ओ भजी एक बात करनी है तो थे। अब तो को का बात करनी है? अरे अमीर बनने का आइडिया मिल गया है मोको। ऐसा धासु आइडिया लाया हूँ 1-2 महीना के अंदर ही हम इतने अमीर बन जाएंगे तू सोच ही मत। आ जल्दी जो तू 1-2 महीना में अमीर रह जाएगा। अमीर बनने के लिए गांड घिसनी पड़ती है और गांड घिसने से काम न चलेगा। तुम क्या करना पड़े अमीर बनने के लिए? और तू पार्क में आके ऐसा बोल रहा जन तो का मिल गया हो। मेरी बात तो सुन मेरे यार भज्जी, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे हम अमीर बन सकते हैं। ले अब आ गई ना वही बात के बन सकते हैं। पहले कह रहा था 1-2 महीना में बन जाएंगे हम अमीर। अब वहीं पहुंच रहा तू आराम से कि काश ऐसा हो सकता, कि काश ऐसा हो जाता। क्लियर बता, क्लियर पत्थर की लकीर की तरह बता, क्या हम 1-2 महीना में अमीर बन सकते हैं तेरे आइडिया से? ए यार कैसी बात कर रहे हो तू भी, क्यों ना बनेंगे? मेरे पास ऐसा धांसू आइडिया जो है। पहले तू अपने वो धांसू आइडिया है बता, कौन सा है वो धांसू आइडिया जाते तू अमीर बनेगा?
देख, हमारे घर के बगल के पीछे समुद्र तो है ही, और तो पता ही है बस समुद्र में कितने टूरिस्ट आते हैं, नई नई शक्ल के विदेशी लोग आते हैं वहां पर समुद्र की सुंदरता देखने, वहां का सुंदर नजारा देखने पर हम उनको और कुछ दिखाएंगे पैसे में। और कुछ का विदेश को अपनी गांव दिखाएगा पैसन में। यार भज्जी, यूं ही बात तेरी अच्छी न लगे, बेर बेर तू इतनी गंदी चीजन पे पहुंच जावे। मैं बता रहा हूँ ना तो तू सुन तो सही मेरी बात है एक बार। अगर तुमको अच्छी लगे तो हाँ करियो, नहीं तो कोई बात ही ना, फिर और कुछ देखेंगे। चल बता। देख, सब में पहले हमें खरीदनी है एक सस्ती सी टूटी फूटी नाव, जहाँ में 5-6 आदमी आराम से जा सके। फिर हम टूरिस्टन से कहेंगे कि आओ हम अपने नाव में तुम्हें घुमाने ले चलते हैं, और हम तुमको ऐसी चीज दिखाएंगे जो तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। और तो बताओ, विदेश से आदमी यही लिया हमें ताकि वो कुछ ऐसी चीज देख सके जो उनने अपनी जिंदगी में कभी ना देखी। तो फिर तू समुद्र में कहाँ दिखाएगा उन्हें ले जाके? पानी पानी दिखाएगा फिर तू उन्हें कि आओ विदेशियों, देखो हमारे समुद्र का पानी खारा है, नमकीन है। तेरी गांड पे इतनी चप्पल बजाएंगे वो विदेशी, इतनी चप्पल बजाएंगे तेरी आंख खुल जाएंगी समुद्र के बीच में। अरे हम उनसे कहेंगे कि हमने समुद्र में जल परी देखी है, और उस जल परी का रास्ता हमें ही पता है, हम ही दिखा सकते हैं तुमको उस जल परी को। तो फिर वो यूं सब सुन के चौंक जाएंगे। फिर जितना पैसा हम मांगेंगे ना, उतना पैसा देंगे हमको बस जल परी देखने के, समझा? जल परी का तेरी मम्मी ने बना के छोड़ दी है वो समुद्र में, जो तो पता कहाँ बैठी है वो जल परी। चल मान भी ले, वो तेरी जल परी की कहानी सुनकर तेरी नाव में बैठ भी गए तो समुद्र में ले जाके कहाँ पे दिखाएगा तूने जल परी? दिमाग पे पत्थर पड़ गएगा तेरे। अरे काई लड़की है, कुछ पैसा देके जल परी के भेष में बना के बैठा देंगे समुद्र के बीच में, जहाँ पे हम ले जाएंगे उन टूरिस्टों ने। और कोई लड़की ना मानी ऐसा काम करने को? कोई लड़की ना मानी तो मैं बन जाऊंगा समुद्र को जल परा। तू बस समुद्र के किनारे थी, नई नई शक्ल के आदमी ने लाया करियो, और मैं समुद्र के अंदर कई चट्टान पे बैठ जाऊंगा जल परा बन के, और तू दूर से ही दिखा करियो। समझो मेरी बात है? हाँ, या तरीका थे तो कमा सके हम पैसा। तो चल फिर सबसे पहले नाव खरीदने चल रहे हैं एक पुरानी सी।